नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। संसद की कार्यवाही शुरू हो गई थी आज। राष्ट्रपति के जो अभिभाषण है उसका धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी, लेकिन जो आज संसद में हुआ, आज जो लोकसभा में हुआ, वो मुझे याद नहीं आता कि संसदीय इतिहास में या लोकसभा के इतिहास में कभी हुआ होगा। कभी हुआ होगा तब भी मुझे ऐसा याद नहीं आ रहा। कोई बहुत कम ऐसी घटना रही होगी, लेकिन जो कुछ हुआ वो कहना चाहिए ऐतिहासिक है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, संसद में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला साहब, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह और फिर उसके साथ साथ पूरी सरकार 46 मिनट तक राष्ट्रपति के अभिभाषण पे राहुल गांधी जी को बोलना था, लेकिन कोई बात हो नहीं पाई। हंगामा होता रहा था, बात होती रही, चर्चा करने की बात शुरू की। राहुल गांधी जैसे ही बोलने खड़े होते उन पर आपत्ति होती। ऐसा क्या बोल रहे थे राहुल गांधी कि जिससे सरकार को उस पर असुविधा थी, और बार बार जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो उन्हें नियम कायदे सिखा रहे थे, बता रहे थे राहुल गांधी को कि ये नियम ऐसा नहीं है जिसमें आपको इजाजत दी जाए, परमिशन दी जाए। जो संसदीय कार्य मंत्री है, पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर है किरण रिजिजू, उन्होंने भी कानूनों का हवाला दिया। निशिकांत दुबे ने भी कानून का हवाला दिया। होम मिनिस्टर साहब ने भी कानून का हवाला दिया। रक्षा मंत्री जी ने भी कहा कि ऐसा नहीं किया जा सकता। लेकिन राहुल गांधी जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं अड़े रहे। उन्होंने कहा कि मैं ये बोलना चाहता हूं, ये बात करना चाहता हूं। तो ऐसी क्या बात थी कि जिस पर राहुल गांधी अड़े हुए थे? क्या वो राष्ट्रपति अभिभाषण की पर आपत्ति जाहिर कर रहे थे? क्या राष्ट्रपति जी ने जो कुछ कहा सदन में, जॉइंट सेशन में, अपने अभिभाषण में, उसको लेकर आपत्ति थी? क्या किसी प्रधानमंत्री पर या मंत्री पर या किसी पार्टी के किसी बड़े नेता पर कोई ऐसी आपत्ति थी? किसी उद्योगपति जिसका जिक्र वो अक्सर करते रहते, उसकी चर्चा थी? नहीं, कुछ भी नहीं था ऐसा। मसला था राष्ट्र की सुरक्षा का। उससे भी पहले मसला था एक किताब का। उससे भी पहले मसला था एक मैगजीन का। स्पीकर सर, ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है। इसमें सब लिखा है। और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं, जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। हुई ही नहीं है तो किस पुस्तक को यहाँ पर उल्लेख करना चाहते हैं उनके बारे में? माननीय अध्यक्ष जी, विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते, मगर प्रकाशित ही नहीं हुई है। हाँ, ऐसे प्रकाशित कोई भी किताब प्रकाशित, कोई भी मेल पर, कोई भी चीज पर चर्चा कैसे हो सकती है यहाँ सदन में? माननीय सदस्य, आप राष्ट्रपति अभिभाषण को बोले। Were within a few hundred meters of our positions on the Kailash range. माइक का कंट्रोल, सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें और यहां अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। राहुल गांधी एक मैगजीन का हवाला देना चाहते थे। एक मैगजीन के हवाले से पहले वो एक किताब का जिक्र कर रहे थे, किताब का हवाला दे रहे थे। तो राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री है, उन्होंने कहा कि ये किताब तो अभी छपी ही नहीं है, पब्लिश ही नहीं हुई है, तो आप इसका हवाला कैसे दे सकते हैं? इस पर बहुत बात हुई। उनका फिर बार बार राहुल गांधी इसको बात करते रहे। तो राजनाथ सिंह जी ने कहा कि आप मुझे किताब छपी हुई बताइए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। तो फिर राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, मैं एक मैगजीन का हवाला दे रहा हूं, उस मैगजीन में इन सब बातों का जिक्र है। तो लोकसभा अध्यक्ष ने, संसदीय कार्य मंत्री ने, निशिकांत दुबे जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने कानून का हवाला दिया और कहा कि संसद में किसी अखबार या मैगजीन की कटिंग को या जो उसमें जो खबर छपी है उसका हवाला नहीं दिया जा सकता तब तक कि यदि आप उसको ऑथेंटिकेट करते हो, यानी आप उसे सब्सक्राइब करते हो कि भाई ये जो बात कही है उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। राहुल गांधी उसको ऑथेंटिकेट करने को तैयार नहीं थे, लेकिन वो उसका जिक्र कर रहे थे।
और 46 मिनट तक 45 से ज़्यादा मिनट इस बात को लेकर बहस होती रही, गर्मा गर्मी होती रही, हंगामा होता रहा और फाइनली लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। और जब फिर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि 3 बजे इसको शुरू करेंगे तो फिर 3 बजे हंगामा हुआ, फिर वो स्थगित हो गई। तो आमतौर पर ऐसा नहीं होता। यदि बोलने का मौका नहीं मिलता है तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी वैसे भी बहुत बार शिकायत करते हैं। आपको याद होगा कि कल जब बजट आया था तो बजट पर किसी ने जर्नलिस्ट ने उनसे प्रतिक्रिया जानना चाहा था, तो उन्होंने कहा था कि मैं लोकसभा में बोलूंगा, संसद में इस पर बात करूंगा। कल उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी और जब आज संसद में बोलने का मौका आया तो उन्होंने उस पर चर्चा नहीं हुई और वो जो बोलना चाहते थे उसकी बात कोई ने करने नहीं दी। अब बात करते हैं असल बात है क्या। ये हंगामा तो बहुत हुआ। मैंने इस भूमिका की चर्चा इसलिए की, इस बात की भूमिका इसलिए बनाई कि संसद में, लोकसभा में खास तौर से इस तरह की घटना आमतौर पर नहीं होती। एक तो परंपरा के तौर पर लोकसभा या राज्यसभा में सदन में जो नेता हैं, सदन के नेता और विपक्ष के नेता, उन दोनों को बोलने की इजाजत होती है और वो बिना कोई समय लिए हुए भी बोल सकते हैं। किसी चीज पर अपना ऑब्जेक्शन जाहिर करना है तो वो भी कर सकते हैं और जो चेयर होती है यानी लोकसभा अध्यक्ष होते हैं या राज्यसभा के सभापति होते हैं वो उन्हें परमिशन दे देते हैं। और शायद यही वजह होगी कि 46 मिनट तक इस बात पर नियमों की परंपराओं का हवाला देते हुए चर्चा होती रही, लेकिन उन्हें बैठने नहीं दिया गया, बैठने के लिए नहीं कहा गया। बार बार लोकसभा अध्यक्ष उन्हें कहते रहे कि आप नियमों के अनुसार बोलें और उस पर चर्चा करें। अब बात करते हैं कि मसला क्या था। मसला था चीन का और मसला था हमारे पूर्व सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे साहब का। आपको याद होगा पूर्व सेना अध्यक्ष रहे हैं वो 2019 से 31 दिसंबर 2019 से 2022 तक मतलब हमारे सेना अध्यक्ष रहे, आर्मी चीफ रहे, 4 स्टार जनरल रहे और उनके दौरान ही चीन को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ था कि चीन का जो सेना जो है, फौज जो है हमारे क्षेत्र में गलवान में या डोकलाम में घुस आई है। घुसी कि नहीं आई, सरकार ने बार बार इस पर अपनी तरफ से साफ किया कि कोई फौज वहाँ पर नहीं घुस पाई थी, कोई टैंक नहीं घुस पाया था, कोई सेना चीन की हमारे क्षेत्र में नहीं घुसी थी। प्रधानमंत्री जी ने भी इसका जिक्र किया है, रक्षा मंत्री जी ने भी इसका जिक्र किया है, सरकार बार बार ये बात कहती रही है। लेकिन राहुल गांधी जी ने कहा कि मनोज मुकुंद नरवणे साहब जो हैं उनकी एक किताब है, उनकी किताब का नाम है 4 स्टार्स डेस्टिनी। ये पेंगुइन को पब्लिश करना था लेकिन ये किताब अभी पब्लिश नहीं हुई है, छपी नहीं है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, 4 स्टार जनरल होते हैं जो आर्मी चीफ होते हैं, तो उनके लिए उन्होंने अपने मेमोयर्स लिखे कि उनके जो कार्यकाल रहा है उसमें क्या क्या हुआ, उसकी क्या जानकारी, उसके बारे में उसमें चर्चा की गई है, ऐसा बताया जाता है। ये काफ़ी समय से किताब छपने वाली थी, बहुत समय से चर्चा हो रही थी, लेकिन वो किताब नहीं छपी है। ये भी मुझे बताया गया कि शायद जो मनोज नरवणे साहब ने लिखा उसमें पब्लिशर ने कहा कि इनमें से बहुत सारी चीज़ों के लिए रक्षा मंत्रालय से एनओसी लेनी पड़ेगी, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि भाई हमें इसको छापने में कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि आपको याद होगा कि आर्मी चीफ जो है उनके पास तो रक्षा से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ होती हैं, बहुत सारी गोपनीय होती हैं, सीक्रेट होती हैं, सरकार की रणनीति क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है और किसी वक्त में सरकार ने क्या रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए क्या फैसले किए, तो उसके लिए एनओसी लेनी पड़ती है और शायद उन्हें एनओसी नहीं मिली, तो वो किताब अभी तक पब्लिश नहीं हुई। अब उस किताब का कुछ हिस्सा ऐसा बताया जाता है कि एक मैगजीन में छप रहा है, फरवरी के उसके अंक में आया है और उस मैगजीन के उस हिस्से का जिक्र कर रहे थे राहुल गांधी कि क्या डोकलाम के क्षेत्र में चीनी सेना के टैंक घुस आए थे या 100 मीटर दूर थे, ऐसी बात वो बार बार कर रहे थे और कह रहे थे कि मैं सिर्फ 5 लाइन का जिक्र करना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए उन्हें परमिशन नहीं मिली। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आप इसकी चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये किताब छपी नहीं है, तो जो किताब प्रकाशित नहीं हुई है, पब्लिश नहीं हुई है, उसकी चर्चा, उसका रेफरेंस आप कैसे दे सकते हैं। और इस पर काफ़ी बहस के बाद राहुल गांधी ने कहा कि मैं एक मैगजीन में इस पर जो रिपोर्ट छपी है उसकी चर्चा करना चाहता हूँ। मनोज मुकुंद नरवणे का इंटरव्यू भी एक हुआ था पहले, उसमें कुछ बातों पर चर्चा हुई थी, कुछ बातों पर चर्चा नहीं हुई थी। हालांकि उस समय उन्होंने कहा कि चीन की सेना नहीं घुस पाई थी और हमने मजबूती से लड़ाई लड़ी थी। लेकिन अब बताया जा रहा है कि उस किताब में कहा गया है कि चीन की सेना डोकलाम के क्षेत्र में घुसने वाली थी या घुस गई थी। अभी साफ नहीं है क्योंकि किताब आई नहीं है। किताब का कुछ हिस्से को मैगजीन ने छाप दिया, उसको लेकर हंगामा हो रहा है।
अब ये मसला कहाँ तक आगे बढ़ेगा? कुछ लोगों ने कहा कि भाई सरकार ने भले ही उन्हें रोक दिया हो, लोकसभा अध्यक्ष ने रोक दिया हो, लेकिन राहुल गांधी ने राजनीतिक तौर पर अपनी जीत हासिल कर ली। उन्हें जो मैसेज कम्युनिकेट करना था, जो संदेश देना था, वो उन्होंने संदेश दे दिया। कुछ लोगों ने कहा कि राहुल गांधी जी की ये आदत है कि वो देश की सुरक्षा से जुड़े मसलों पर हमेशा संदेह पैदा करना चाहते हैं, और ये कई बार हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी उन्होंने ऐसा ही किया, और डोकलाम और चीन के मसले पर भी किया गया। कुछ लोगों ने कहा कि ये जवाब था जो भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल गांधी को चीन के मसले पर हमेशा घेरते रहते हैं, तो उसका जवाब है। फिर राहुल गांधी जी ने एक और बात कही कि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने आज हमारी देशभक्ति पर सवाल उठाया था, तो मैं उनको उस देशभक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ, देशभक्ति पर सवाल उठाना चाहता हूँ कि जो देशभक्ति पर हमारे सवाल उठा गया उसका जवाब मुझे देना है। बार बार ये बात कही गई। अमित शाह जी ने भी ये कहा कि रक्षा के मसले पर इस तरह की बात नहीं की जा सकती है, और भारत की रक्षा का मसला, देश की रक्षा के मसले पर राहुल गांधी को ज़्यादा संजीदा तरीके से बात करनी चाहिए, ज़्यादातर लोगों की राय थी। टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा हैं, उन्होंने कहा कि क्या हम प्रधानमंत्री की जय जय करने के लिए आए हुए हैं? अखिलेश यादव जी थे, उन्होंने कहा, सपोर्ट किया राहुल गांधी जी को, और उन्होंने कहा कि चीन का मसला गंभीर मसला है, और नेताजी से लेकर उससे पहले राम मनोहर लोहिया तक हम लगातार इस पर बहस करते रहे हैं, तो चीन पर उसकी चर्चा होनी चाहिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण में धन्यवाद प्रस्ताव था। अमित शाह जी का कहना था कि भाई जिस बात, जो विषय पर चर्चा होनी चाहिए, जो विषय अभिभाषण में दिए गए हैं, उन पर चर्चा करें, उन पर बोलें। राहुल गांधी उस पर तैयार नहीं थे। अब जब फिर से धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस शुरू होगी, राहुल गांधी क्या जवाब देंगे, या कांग्रेस की तरफ से कोई और वक्ता जो है उस पर बात करेगा, ये सब अभी देखने का मसला है। लेकिन लोकसभा में जो कुछ होगा वो आमतौर पर नहीं होता है, लेकिन पॉलिटिक्स में तो जो हो जाए वो कम है। देखते हैं आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुक्रिया।